प्रिया सोचित परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयो जही, सोई करही कल्याण। अब जो तुम्हें सुता पर नेहु, तो अस जाई सिखावनु देहु। करो सो तप जहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। नारद बचन सगर बसर हेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजौ अशंका, सबहि भांति शंकर अकलंका। सुनि पति बचन हरषि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलोकि नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारही बार लेती उर लाई, गद गद कंठन कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु बानी। सुनहि मातु मैं दीख यस, सपन सुनामहु तोई। सुंदर गौर शुभी प्रबर, अस उपदेश मोही। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी की सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैं ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मातु पिता ही पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नशावा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु करहि जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाई तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विसमित महतारी, सपन सुनायहु गिरहि हकारी। मातु पितहि बहु विधि समझाई, चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भये विकल मुख आवन बाता। वेद शिरा मुनि आई तब, सबहि का समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाई। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण वर श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात मेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला है और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं।
तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारे सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी, पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुख से बात नहीं निकलती। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी ने वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा तथा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्ध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक शाक खाकर बिताए। उरधरी उमा प्राण प्रति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमारन तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजेउ सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संवत सहस मूल फल खाए, सागु खाई 7 वर्ष गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, फिर किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने परना, उमहि नाम तप भयउ अपरना। देखी उमहि तप सीख खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश तब, अब मिली हई त्रिपुरारी। कुछ दिन जल पीकर वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। जय श्री राम। माँ भवानी की जय।